स्वामी अंतर्यामी शासन स्वामी अंतर्यामी तीर्थनाथ विभो ओम जय जिनराज प्रभो अरहन अरुह अभोगी ईश्वर अरिहंताओ स्वामी ईश्वर अरिहंता केवल दर्शन केवल ज्ञानी केवल दर्शन केवल ज्ञानी योगी जयवंता ओम जय जिनराज प्रभो सत्य सनातन शुद्ध सुखाकर शंकर शिववासी ओ स्वामी अजर अमर अज अतुल बलि हो अजर अविचल अविनाशी ओम जय जिनराज प्रभो परम पुरुष परमात्म पद कज प्रियतम प्रियकारी ओ स्वामी वीतराग सुख शांति विधाता वीतराग सुख शांति विधाता भव भय भवहारी ओम जय जिनराज प्रभु तुम ही परम पिता परमेश्वर तुम ही शिवदाता ओ स्वामी तुम ही शिवदाता तुम ही सहज सखा ओ स्वामी तुम ही सहज सखा ओ स्वामी मात तात भ्राता ओम जय अजब निराली सती तिहारी महिमा अति भारी ओ स्वामी महिमा चरण कमल में शीस झुकाते चरण कमल में सुर नर व्रत धारी ओम जय जिन तब समरण से पाप हमारे सारे हट जावे ओ स्वामी विपदा सारी दूर विलावे विपदा सारी दूर विलावे वांछित फल पावे ओम जय आस हमारी पूर्ण करियो भव दुख दूर करो ओ स्वामी भव दुख दूर करो डूबत है अब नाव भंवर में डूबत है अब नाव भंवर में सागर पार करो ओम जय भगवान तेरे पद पंकज के हम मधुकर बन जावे ओ स्वामी मधुकर बन जावे यही कामना
एक हमारी यही कामना, एक हमारी सत्य पर डट जावे। ओम जय जिनराज प्रभु ओ स्वामी, जय जिनराज प्रभु ओ स्वामी, जय जिनराज प्रभु। शासन स्वामी अंतरयामी, शासन स्वामी अंतरयामी, तीर्थनाथ विभो। ओम जय जिनराज प्रभु। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे हृदय हमारा पिघल न पाया, जग देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया, जग देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे निर्मल मन हो तो महावीरा,
चंदना के घर जाते, निर्मल मन हो तो महावीरा चंदना के घर जाते। बाकुला का भोजन करते, दुखड़ा उनका मिटाते। बाकुला का भोजन करते, दुखड़ा उनका मिटाते। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे महावीर, कैसे आएंगे महावीर। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे महावीर, कैसे। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे महावीर, कैसे आएंगे महावीर। इस युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशः नमन। अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य, उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य, परम उपकारी, सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, आदरणीय साध्वी जी महाराज साहब, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, चातुर्मास का प्रारंभ और जिनवाणी के माध्यम से सत्य को समझने का एक प्रयास। 4 महीने की चातुर्मास की वेला और ऐसी 4 दिनों की जिंदगी। 4 दिनों की जिंदगी में यदि हम 4 पार्ट करें तो पहला पार्ट जाता है जिसमें हम कुछ अध्ययन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरा काल जाता है जिसमें हम अपने आप को उस ज्ञान पर जीने के लिए पात्र बनाते हैं। तीसरा पार्ट जाता है कि अब हम उस ज्ञान का पूरा अभ्यास करते हैं, जीने का अभ्यास करते हैं, आचरण का अभ्यास करते हैं। और चौथा पार्ट जाता है कि हम आचरण को अपने जीवन में सहज बना देते हैं, यानी वह आचरण किसी दबाव से ना हो बल्कि वो सहज हो जाए। ठीक उसी प्रकार से चातुर्मास में भी सावन मास में श्रवण करना और ज्ञानार्जन करना, भाद्रपद में अपने आप को भद्र बनाने का प्रयास करना, यानी अपने आप को लायक और योग्य बनाने का प्रयास करना, आसोज मास में अपने आचरण को सुधारने का प्रयास करना, और अंतिम कार्तिक मास में उस आचरण को अपने जीवन में सहज बना देना, जिससे गुरु महाराज की बैसाखी अब छूट भी जाए तो भी हम अपने ऊपर निर्भर होकर के अपने बल पर अब आगे जीते रहेंगे। इस प्रकार से 4 मास का विश्लेषण इस प्रकार से भी किया जा सकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मास सावन मास, और सावन मास में करने योग्य कार्य जिनवाणी का श्रवण। जिनवाणी को प्रारंभ करते हुए ऐसा एक विचार किया गया है कि हर दिन आपको कोई ना कोई एक विषय से परिचित कराने का प्रयास किया जाएगा। उस विषय को आप समझने का प्रयास करें और उस विषय में अपने लिए जो उपयोगी विचार हों, उन विचारों को आत्मसात करने का, उन पर चिंतन मनन करके आत्मसात करने का प्रयास करें। आज का अपना विषय है परमात्मा से प्रेम, जीवन का कुशल क्षेम। परमात्मा से प्रेम, जीवन का कुशल क्षेम। इस विषय को थोड़ा समझ लें हम। जो व्यक्ति या जो वस्तु हमें पसंद आ जाती है, हमें उससे एक लगाव हो जाता है, उस लगाव को ही हम
प्रेम कहते हैं, लेकिन हमने अनेकों से प्रेम किया होगा आज तक, पर शायद किसी एक व्यक्तित्व से नहीं किया, जिनका नाम है परमात्मा, जिनका नाम है प्रभु। तो उन परमात्मा से प्रेम हो जाए, यह आज के दिन हमको चिंतन करना है। लेकिन इससे हमें क्या मिलेगा? तो जिसे परमात्मा से प्रेम हो जाता है तो उसका कुशल क्षेम सहज हो जाता है। कुशल क्षेम किसे बोलते हैं? पुराने लोग पत्र लिखते थे तो कुशल क्षेम पूछते थे। तो कुशल क्षेम किसे कहते हैं? तो शास्त्रीय भाषा में कहें तो जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति हो जाना, उसे कहते हैं कुशल। और जो प्राप्त है उसकी सुरक्षा हो जाना, उसका नाम है क्षेम। तो कुशल क्षेम मतलब क्या हो गया कि जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति हो जाना, और जो प्राप्त है उसकी सुरक्षा रह जाना, मतलब बने रह जाना, उसका नाम है कुशल क्षेम। तो जीवन में हम जो चाहते हैं कि हमें जीवन में शांति खुशहाली मिले, तो ना हो तो प्राप्त हो जाए, और प्राप्त हो तो सुरक्षित रह जाए, यह अपने जीवन का लक्ष्य है। लेकिन इसका आधार कौन बनेगा? इसका आधार कौन बनेगा? तो प्रेम बनेगा। पर वो प्रेम किसके प्रति होगा? तो परमात्मा के प्रति होगा। तो हमें एक चिंतन आज यही करना है कि यदि परमात्मा से प्रेम हो जाए तो हमारे जीवन का कुशल क्षेम कैसे हो जाए, उसको समझना है और उसको अंतर में उतारने का प्रयास करना है। विषय को प्रारंभ करते हैं। जैसे अपन कभी सड़क पर जाते हैं, किसी मार्केट में जाते हैं, बहुत धूल भरी सड़कें होती है, धूल भरे मार्केट होते हैं, तो अक्सर पोल्यूशन के कारण से हमारे वस्त्र या हमारा शरीर मैला हो जाता है। हम जब निकलते हैं तो उस समय अपने आप को बिल्कुल टिप टॉप करके निकलते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि जो पाउडर हमने लगाया था, जो क्रीम हमने लगाया था, जो विलेपन हमने लगाया था, उसके साथ साथ धूल भी जुड़ चुकी है। इसलिए अब धूल को निकालने के लिए उस विलेपन को भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि धूल हम रख नहीं सकते। गए थे तो साफ सुथरे थे, आए तो मेले आए। जैसे हम घर में आए तो मेले आए, उसी प्रकार से इस जीवन में आए अपन तो कैसे आए? जब अपना जन्म हुआ तो साफ सुथरे थे या मेले थे? क्या माने अपन? ऐसे तो हम बड़े हो चुके हैं, हमें अपना बचपन याद नहीं है, लेकिन फिर भी विचार करते हैं। तो आज जिसको क्रोध आता है, जिस लेवल का आता है, वो विचार करे मुझे कब से आता है। आज यदि किसी को भय होता है तो भय कब से हो रहा है। यदि किसी को आज ईर्ष्या होती है किसी को देख करके, तो ईर्ष्या का आइटम बदल चुका होगा भले, लेकिन ये ईर्ष्या की आदत मेरी कब से है। किसी को नेगेटिविटी में जाने की आदत होती है तो कब से है। किसी को बिना विचारे बोलने की आदत है तो कब से है। विचार तो कर सकते हैं अपन, अतीत में झांक सकते हैं हम, तो कहां तक देख सकते हैं। क्रोध आता है हमें, क्रोध आता है हमें, आता है। यदि क्रोध आता है तो 1 साल पहले आता था, 5 साल पहले, 10 साल पहले। अच्छा, धीरे 10 साल की उम्र में जब थे तब पहुंचे हम, तो उस समय क्रोध आता होगा क्या? अपने दोस्त यार थे छोटे छोटे, अपन भी उस समय छोटे छोटे, तो कभी कभी ढिशुम ढिशुम होती थी क्या? मारपीट होती थी क्या? कभी उसने मेरा टिफिन का कुछ खा लिया तो मुझे टेंशन आता था क्या? या मेरी बॉल जो है उसने फेंक दी कहीं पर तो टेंशन आता था क्या? क्रोध आता था क्या? वो पता पड़ता आता था। यदि एक बच्चे को देखें, छोटा बच्चा है और वो गोद में है माँ की, और उसको कुछ चाहिए और माँ कुछ नहीं दे रही है, और जो माँ दे रही है वो उसको नहीं चाहिए। जैसे माँ दूध पिलाने का प्रयास करी निप्पल में और उसको दूध नहीं चाहिए, तो आप देखेंगे कि वो अपने छोटे छोटे हथेली से भी क्या करता है, माँ को इस प्रकार से खींचता है। क्यों खींच रहा है? वो क्या आ रहा है उसको? गुस्सा आ रहा है। तो इसका मतलब जब जन्मा होगा वो, तो भले ही वो एकदम नन्हा सुकुमाल कोमल एकदम लगता है, लेकिन उसके भीतर में
उसके मन में कुछ विकार, कुछ कमियां, कुछ गलतियां होगी या नहीं होगी। तो आज बस ये वृक्ष थोड़ा बड़ा हो चुका है, पर इसका बीज रूप जब जीवन था उस समय भी इसके अंदर वो चीज थी। यदि आंकड़े का पेड़ है तो आंकड़े का ही बीज रहता है, और आम का पेड़ है तो आम का ही बीज रहता है। तो जिसमें जो कमजोरियां आज है, जो नेगेटिविटी आज है, तो अनुमान लगाएं वो जन्म के समय भी थी। और क्यों थी जन्म के समय? क्यों थी जन्म के समय? संस्कार। इसका मतलब हर बच्चा एक जैसा पैदा नहीं होता, हर बच्चा अलग पैदा होता है, हर बच्चे के संस्कार अलग होते हैं। तो इसका मतलब क्या कि वो कहीं ना कहीं से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, कहीं ना कहीं से पीछे से आ रहा है। हमें यहां दिख रहा है लेकिन उसका संबंध तो पुराना है। आज कोई व्यक्ति इंडिया का है और अमेरिका चला गया, तो अमेरिका जाने के बाद में भी वो पैसा यहीं छोड़ गया भले ही, या प्रतिष्ठा यहीं छोड़ गया, या जान पहचान मित्र मंडली सब यहीं छोड़ गया, पर अपना स्वभाव तो साथ में लेकर जाता ही है। तो उसी प्रकार से यदि हम देखें तो हम किसी फॉरेन से यहाँ आए, मतलब किसी अन्य गति से, किसी अन्य योनि से हम चल करके यहाँ आए, तो यहाँ साथ में क्या लाए? तो यहाँ साथ में हम मन को लेकर आए, उसे हम आत्मा बोलते हैं। मतलब आत्मा स्वयं है, और आत्मा और मन को कुछ समय के लिए एक माने, तो हम आत्मा और आत्मा के भाव हम साथ में लेकर आए। अब जब हम आ गए और यहां जी रहे हैं, तो हम किसके बल पे जी रहे हैं, किसके आधार पे जी रहे हैं? तो जो हमारे विचार हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, चाहे गंदे हों चाहे अच्छे हों, लेकिन बस जो हैं उनके बल पर जी रहे हैं। अब यदि इस मन का विश्लेषण करें हम, तो इस मन के दो पार्ट करना होंगे। इस मन में जो भाव चलते हैं उसके दो पार्ट करना होंगे। इस मन की दो अवस्थाएं कह लो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक भाव। एक को सकारात्मक भाव, एक को निषेधात्मक भाव भी कहते हैं। मतलब विधेयात्मक, निषेधात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक, पॉजिटिव या नेगेटिव, कुछ भी शब्द बोले जाएं, पर ये भीतर की स्थितियां रहती है कि अलग प्रकार के भाव हैं, उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक यदि नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है। क्रोध को क्या बोलेंगे हम? नेगेटिव भाव। एंगर, तो उसका उल्टा क्षमा कैसा भाव है? कल अपन ने चर्चा की, तो क्षमा पॉजिटिव भाव है, मतलब फॉरगिवनेस। यदि हम बोलें कि लोभ जो है, ग्रीड जो है, वो कौन सा भाव है? नेगेटिव भाव है। तो संतोष जो है, सेटिस्फैक्शन, पॉजिटिव भाव है। यदि ईर्ष्या, जेलसी नेगेटिव भाव है, तो अहोभाव, दूसरों के बढ़ोतरी में आनंद, मतलब एप्रिसिएशन, वो कौन सा भाव है? वो सकारात्मक भाव है। ऐसे भीतर में यदि विश्लेषण करें तो दो तरह के भावों में हर जीव जी रहा है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम टोटली नेगेटिव भाव में जी रहे हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते हम टोटली पॉजिटिव भाव में जी रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं मिक्स हैं। उसमें भी अधिकांश हिस्सा किसका है? तो नेगेटिव भावों का है। यह जीव पूरा जीवन जी लेगा, और कितने ही जी चुके, पर आप पाएंगे कि बाहर से बहुत कुछ डेवलपमेंट कर लिया, लेकिन भीतर में अपना गुणों का डेवलपमेंट करना, अपनी पॉजिटिविटी का डेवलपमेंट करना, ये सबसे आसान है कि सबसे कठिन काम है दुनिया का? सबसे कठिन काम है। किसी को बोलो कि 1 महीने का मासिक श्रवण करना है, तो शायद दुबला पतला व्यक्ति भी कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि वो संकल्प के बल पे कर लेता है। वास्तव में उसको करना पड़ता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन उसका शरीर उसको कोऑपरेट करता है इसलिए कर लेता है, ये बात भी उतनी सही है, पर कर डालता है। पर किसी को बोलो कि एक दिन का क्रोध का उपवास करना है, और उसमें मन से भी क्रोध नहीं होना चाहिए, मन में भी क्रोध नहीं आना चाहिए, तो शायद किसी को बंद कमरे में बाहर लॉक करके, खिड़की दरवाजे सब बंद करके, बाहर की दुनिया से पूरा डिस्कनेक्ट करके रख दिया जाए, तो भी उसके भीतर में कोई गारंटी नहीं है कि उसको क्रोध नहीं आएगा। एक छिपकली भी दिख गई उस कमरे में, तो शायद जो सोच रहा है कि इंसान से क्रोध नहीं करना, इंसान से क्रोध नहीं करना, वो छिपकली से ही क्रोध कर लेगा। और नहीं भी दिखा तो मन के विचारों में बहुत सारी तस्वीरें आती है, उनसे ही कोई ना कोई क्रोध कर लेगा। तो कितना कठिन है सिर्फ एक मन को सुधारना।
एक मन को सुधारना कितना कठिन है। इस मन में जो नेगेटिव भाव रहते हैं उसी को अवगुण बोलते हैं, और जो पॉजिटिव भाव रहते हैं उसको सद्गुण बोलते हैं। इस दुनिया में ऐसा भी नहीं है कि सब अपने जैसे ही हैं, सब अपने जैसे ही हैं। यदि इस दुनिया में आज के इस वर्तमान काल में हम देखें तो हमसे अधिक गुणी लोग दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? यदि इस 100 साल के इतिहास में देखें तो हमें पता पड़ेगा, देखो किसी की करुणा बहुत ज्यादा है, नाम लिया जाता है मदर टेरेसा का, करुणा बहुत थी उनको। कोई सत्यवादी थे, नाम लिया जाता है गांधी जी का, देखो सत्य बोलते थे। तो कभी देशभक्ति राजभक्ति के लिए भगत सिंह आदि का नाम आता है, कैसी भक्ति थी उनकी। कभी कोई मुनिराजों का भी नाम आता है, कभी कोई श्रावक वर्यों का भी नाम आता है, मतलब अनेक नाम आते हैं जो हमसे अधिक गुणी हैं, और हमारे लिए उन तक पहुंचना भी बहुत कठिन है, उन तक पहुंचना भी बहुत कठिन है। एक काबरा साहब है, एमपीईबी में सर्विस थी, रिटायर्ड हो चुके हैं, चीफ इंजीनियर की पोस्ट से रिटायर्ड हुए। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो और उसमें व्यक्ति किसी इंजीनियरिंग पोस्ट पर हो और वो रिश्वत न ले और न लेने दे, आसान है कठिन है? बहुत मुश्किल है। उन व्यक्ति ने 30 साल का अपना सफर गवर्नमेंट सर्विस का पूरा बिताया, बहुत सारे थपेड़े खाए, खाने पड़े, लेकिन उनके जीवन का एक ही सिद्धांत था कि मुझे रिश्वत लेना नहीं है। बहुत दिनों तक उन्होंने इस सिद्धांत को ही पाला कि रिश्वत देना भी नहीं है किसी को पूरे ऑफिस में, लेकिन चली नहीं। अंत में निर्णय किया कि कम से कम मैं तो नहीं लूंगा। एक बेदाग जीवन जिया, कई जगह इंस्पेक्शन के लिए जाते लेकिन बराबर ये ध्यान रखते मुझे लेना भी नहीं है रिश्वत, और न वो व्यक्ति ऑफर करे तो मुझे किसी तरह से प्रसन्न होना है, उसका बिगाड़ भी नहीं करना और उसका नुकसान भी नहीं करना है। ये सब सिद्धांत लेके चले। शायद हम जैसे लोगों के लिए एक ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही हो और उसमें कोई बोले आप तो बड़े सिद्धांतवादी हो, तो आज ऐसे ही सफर कर लो कॉमन डब्बे में, तो शायद कठिन होगा, बहुत कठिन। एक रात बिताना है, 4 घंटे तक टीसी के चक्कर लगाते रहेंगे हम, लेकिन हम बोलेंगे कि भले 2 घंटे 4 घंटे की नींद मिले, लेकिन सोना तो है, सीट तो मिलना चाहिए, उसके लिए जो देना पड़े देंगे। कितनी जल्दी सिद्धांतों से नीचे उतर जाते हैं, कितनी जल्दी गुणों को अवगुण रिप्लेस कर लेते हैं। मतलब वास्तव में गुण भी है हमारे, तो वो स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है। बहुत जल्दी वो गुणों में चेंज आ जाता है, परिस्थिति देख करके। जैसे गिरगिट रंग बदलता है उस प्रकार से हमारा मन बदल जाता है और हम गुणों से अवगुणों की ओर उतारू हो जाते हैं। होता है ऐसा। पर फिर भी कुछ हमको नाम दिखते हैं ऐसे लोगों के भी कि जो वास्तव में एक उदाहरण है इस युग में कि इन्होंने ऐसा जीवन जी लिया। जैसे काबरा साहब कैसे हो गए, हम सबके लिए एक उदाहरण बन गए, क्योंकि 30 साल तक उसी महकमे में रहना और रिश्वत नहीं लेना अपने आप में ये बहुत हैरत अंग्रेज बात है। और उसके लिए उनको कई बार इंटीरियर में जाना पड़ा, और उसकी कॉस्ट ये रही कि उनको परिवार आदि से बिछुड़ना पड़ा, यहां तक कि सुख सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ा, यहां तक कि बच्चों का एजुकेशन, बच्चों का मेडिकल आदि जो जो रिक्वायरमेंट्स है उससे भी वंचित रहना पड़ा। पर ये सब रहे वो, हम तो वो नहीं रह सकते। पर ऐसे जो उदाहरण रूप में व्यक्ति हैं, उन उदाहरणों में हम यदि 100 साल की बजाय 200 साल में जाएं, कि 2 साल के उदाहरणों को देखें तो कुछ और उदाहरण मिल जाएंगे, 300 साल में जाए तो और उदाहरण मिल जाएंगे, 4 साल में जाए तो और उदाहरण मिल जाएंगे। आप बता सकते हो कि ऐसे उदाहरणों में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन? सर्वश्रेष्ठ उदाहरण वही हो सकता है जिसके भीतर में नेगेटिविटी है ही नहीं, जिसके भीतर में नेगेटिविटी है ही नहीं, जिसके भीतर में कंप्लीट पॉजिटिविटी है, कंप्लीट पॉजिटिविटी, जो क्षमा की दरिया है, जो संतोष की मीनार है, जो विनय का पहाड़ है जिसको कोई डिगा नहीं सकता। ऐसा कोई व्यक्तित्व है क्या, या हुआ है क्या? बताइए। परमात्मा, वो परमात्मा क्या चीज है? वो एक इंसान ही है। यदि हम अभी आत्मा और शरीर के पिंड को एक करके बोलें तो बोलेंगे कि इंसान ही है वो। लेकिन वो इंसान कैसे हैं? तो इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंसान है। सर्वश्रेष्ठ किस अपेक्षा से कि जिस काल में वो उत्पन्न हुए उस काल में भी सर्वश्रेष्ठ थे, और उससे आगे मतलब भविष्य में भी और अतीत में भी उनके ऐसा, उनसे ऊपर कोई नहीं।
ऐसे इंसान को बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ इंसान। और वो सर्वश्रेष्ठ इंसान का उदाहरण कौन है? वो परमात्मा। उन्हें हम परमात्मा कह देते हैं, या उन्हें हम प्रभु कह देते हैं, पुरुषोत्तम। या उन्हें हम पुरुषोत्तम कह देते हैं, या उन्हें हम परमेश्वर कह देते हैं। मतलब एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके भीतर में नेगेटिविटी रही नहीं। बताइए, वो जो व्यक्तित्व रहे होंगे वो हम सबके लिए क्या है? वो हम सबके लिए क्या है? वो हम सबके लिए एक आदर्श है। आज हमारे को वो व्यक्ति नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि उनके जैसा बन पाना इतना आसान भी नहीं है। तो हमारी एक मजबूरी होती है कि उनके व्यक्तित्व को सामने कैसे लाया जाए। तो कैसे लाते हैं अपन? तो अपन प्रतिमा के माध्यम से लाते हैं। प्रतिमा के माध्यम से हम परमात्मा का एक अनुमान लगाते हैं कि जैसी प्रतिमा है वैसे ही कौन थे? वैसे ही परमात्मा थे। अब हम जैसे लोगों को एक विश्वास आना चाहिए, वो परमात्मा हुए होंगे या नहीं हुए होंगे? वो परमात्मा हुए होंगे या नहीं हुए होंगे? जैसे अभी समाधि मंदिर में किनकी प्रतिमा है? विचक्षण जी महाराज साहब की। है तो प्रतिमा, है तो प्रतिमा। और प्रतिमा यदि है तो आज के बच्चे को दिखाएं तो बोलेंगे एक स्टैचू है ये। जैसे महाराणा प्रताप का एक स्टैचू होता है चौक में, उसी प्रकार से ये भी एक स्टैचू है। हम कैसे मान लें ये आदर्श है हमारे? लेकिन जिन्होंने देखा उनको, और जिन्होंने उनके उदाहरण को फील किया निकट से, तो क्या बोलते हैं? नहीं, वो थे और उदाहरण थे, मिसाल थे और आदर्श थे। उसी प्रकार से हमें एक विश्वास करना चाहिए कि आज नहीं, एक पीढ़ी पहले नहीं, एक पीढ़ी पहले नहीं, ऐसे सैकड़ों हजारों पीढ़ियां निकल गई, पर जो भगवान महावीर और उनसे पूर्व के जो तीर्थंकर और केवली परमात्मा हुए, और आज तक इस संसार में जो जो हुए हैं, वो सब वास्तव में परमात्मा रूप में थे और निश्चित थे। और ये विश्वास हमको लेके चलना चाहिए कि जैसे आज हमारे को इस युग में हमारे आदर्श के रूप में कोई हमारे निकट के व्यक्ति दिख जाते हैं कि देखो इनको क्रोध कम आता है और इनको लोभ कम आता है, और ये कितने संतोषी हैं, और ये कितने विनीत हैं, और इनमें कैसे गुण है, ये देखो रोज पक्षियों को दाना डालते हैं, और देखो कैसा दान देते हैं मुक्त हस्त से। तो जैसे हमको आज ये उदाहरण दिखते हैं, ऐसी सैकड़ों हजारों पीढ़ियों में कोई एक उदाहरण ऐसे बनते हैं जो कंप्लीट बेदाग होते हैं, जो कंप्लीटली गुणी होते हैं, जिनमें कोई दाग बचा ही नहीं। और उसी व्यक्ति का नाम क्या है? उसी व्यक्ति का नाम परमात्मा है। यदि मिट्टी में रहे हुए सोने को देखें और मिट्टी के ब्राउन रंग के साथ मिश्रित वो सोने का पीला रंग भी ब्राउनिश हो जाता है, तो हमें लगता है कि अरे सोना कहाँ है इसमें। लेकिन जब उसको पूरा का पूरा प्यूरिफाई कर लेते हैं और वो धीरे बढ़ते बढ़ते 16 तावों में 24 कैरेट का सोना बन जाता है, तो सामने जब आता है तो कैसा होता है? वो बेदाग होता है। मतलब उसमें अशुद्धि लेश मात्र भी नहीं। ऐसे एक व्यक्ति ने ऐसा पुरुषार्थ किया, कल्पना कीजिए कि ऐसा पुरुषार्थ किया कि वो अपने भीतर को पॉजिटिव करते 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 प्यूरिफाई करते 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 अपने सब अवगुणों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो उसका नाम, उनका नाम क्या पड़ जाता है? उनका नाम परमात्मा पड़ जाता है, प्रभु पड़ जाता है, परमेश्वर पड़ जाता है। अब यदि इस संसार के सर्वश्रेष्ठ इंसान के रूप में पूछा जाए कौन है, तो उसका उत्तर क्या आएगा? परमात्मा। क्यों परमात्मा? क्यों परमात्मा को सर्वश्रेष्ठ कहा जाए? कोई पैसे में आगे है, कोई पद में आगे है, किसी की प्रतिभा जो है वो जबरदस्त है, किसी का रूप सुंदर है, सुंदरतम है। इस संसार में एक से बढ़कर एक माइकेलाल है, तो परमात्मा को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा जाए? परमात्मा को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा जाए? कोई बिल गेट्स का नाम लेता है, तो कोई जो है वो सचिन तेंदुलकर का नाम लेता है, कोई लता मंगेशकर का नाम लेता है, कोई नरेंद्र मोदी जी का नाम लेता है। तो ऐसे अनेक नाम चर्चा में हैं। तो इन सब में सर्वश्रेष्ठ कौन, किसे माना जाए? किसे माना जाए? देखिए, इनके जितने गुण हैं, इनके जितने गुण हैं, ये सब नश्वर हैं, ये सब नश्वर हैं। कितने ही अच्छे से अच्छा क्रिकेटर हो,
लेकिन उससे बोले कि वो 60 साल की उम्र में वैसे ही खेलकर बता सकता है। जिसे 100 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता हो ओलंपिक में, और उससे बोले कि आप अब 60 साल की उम्र में अब वैसी दौड़ दौड़ के बता सकते हैं। मतलब ये नश्वर है। किसी की कितनी अच्छी प्रतिभा हो, लेकिन उसका दूसरा सानी कोई ना कोई मिल जाता है। लता मंगेशकर एक समय टॉप, पर आज कहते हैं कि उनके भी समकक्ष कई आ चुके हैं, और आगे उनके जाने के बाद और आ जाएंगे। मतलब जो उनकी स्थिति है वो हमेशा नहीं रहने वाली। बिल गेट्स नंबर 1 हो सकते हैं, पर सदा के लिए नहीं। तो आप सोचिए कि ये जितने पद हो, कि प्रतिष्ठा हो, कि पैसा हो, कि प्रतिभा हो या रूप हो, ये सब कैसे हैं? चंद दिनों के हैं, चंद दिनों के हैं। किसी का रूप कितना ही सुंदर हो, मिस यूनिवर्स क्यों ना बन जाए, लेकिन फिर क्या होगा? 10 साल बाद वो अब शायद कंपटीशन में फेस करने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन एक व्यक्तित्व तो ऐसा है जो सदैव अपने रूप में ही रहता है, जो सदैव अपने रूप में रहता है। उसका रूप कभी बदलता नहीं और बिगड़ता नहीं, वो कभी नीचे उतरता नहीं। कहते हैं ना, कमल जो है वो सरोवर में सबसे सुंदर उसको ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि सरोवर का पानी मेला हो या साफ हो, लेकिन कमल तो हमेशा धवल रहता है। ऐसे की ऐसी परमात्मा, एक बिल्कुल शुद्ध आत्मा, 24 कैरेट का सोना, वो ऐसे व्यक्तित्व कि जो व्यक्तित्व अपने पद से कभी नीचे नहीं गिरते, जिनके गुण उनके जीवन में सहज हो चुके हैं और वो पूरे टॉप में पहुंच चुके हैं। अब उन गुणों में कहीं अवगुणों का मिश्रण नहीं है। योग शास्त्र में कहा गया, पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशी, पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशी। मतलब क्या कहते हैं कि दो प्रकार के कोशिकों ने क्या किया? परमात्मा के चरणों को स्पर्श किया। दो कोशिक ने परमात्मा के चरणों को स्पर्श किया। कौन से परमात्मा के? तो भगवान महावीर के। कौन कौन से कोशिक? तो एक का नाम तो सबको मालूम है, जो चंड था, चंड कोशिक था। चंड मतलब एकदम क्रोध से जो लाल हो उठता है। तो ऐसा चंड कोशिक ने परमात्मा के चरणों को स्पर्श किया। और कहते हैं इंद्र का दूसरा नाम भी क्या है? कौशिक ही है। तो एक तरफ चंड कोशिक ने परमात्मा के चरणों को स्पर्श किया, तो इंद्र ने भी परमात्मा के चरणों को स्पर्श किया। जब वो परमात्मा को सबसे पहली बारी कहां लेने के लिए आए? मेरू पर्वत पर ले जाने के लिए आए। तो उस समय परमात्मा के चरणों को दोनों ने स्पर्श किया। लेकिन परमात्मा का प्रत्युत्तर क्या था दोनों में? परमात्मा का प्रत्युत्तर दोनों में क्या था? तो मतलब निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामी ने नमः। निर्विशेष मतलब एकदम सामान्य, एकदम सामान्य। जब इंद्र ने नमन किया तो कहते हैं चक्रवर्ती से भी कई गुना अधिक शक्ति किसकी होती है? देवताओं की होती है। और देवताओं में भी सबसे अधिक शक्ति किसकी होती है? इंद्र की होती है। और वो इंद्र किनके चरणों में नतमस्तक होते हैं? परमात्मा के। और परमात्मा के चरणों में जब नतमस्तक होते हैं तो उस समय वो परमात्मा कैसे हैं? निर्विशेष, मतलब बिल्कुल शांत मन वाले। तो इसीलिए कहते हैं कि जब इंद्र नमन करे तो भी परमात्मा बिल्कुल शांत समता में स्थिर। और जब चंड कौशिक मानो नमन कर रहा है, क्या करके? डस करके। तो अपन ने देखा कई बार उनकी मुख मुद्रा बुझ बुझ चंड कोसी, एकदम शांत, एकदम शीतल। ये कौन कर सकता है? ये कारनामा कौन कर सकता है? ये सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। कि सुख हो या दुख हो, सुख की परिस्थिति हो या दुख की परिस्थिति हो, लेकिन जो बिल्कुल समभाव में शांत है एकदम, मानो किसी ने मेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं और किसी ने कुछ बनाया नहीं। न उनको आश्चर्य होता है, न उनको अफसोस होता है, न वो सुख में चंचलित होते हैं और न दुख में विवल होते हैं, बेचैन होते हैं। ऐसे कौन व्यक्तित्व है? ऐसे व्यक्तित्व सिर्फ परमात्मा, सिर्फ परमात्मा। ऐसे परमात्मा
कि प्रतिमा क्यों रखना पड़ती है, इसलिए रखना पड़ती क्योंकि हम वैसे बन नहीं पाते। यदि हम बन जाए तो क्या हो, फिर प्रतिमा की आवश्यकता नहीं पड़े। लेकिन हम बन क्यों नहीं पाते, क्योंकि परमात्मा पद इतना आसान नहीं है, इसीलिए वो आदर्श है, इसीलिए वो आदर्श है, इसीलिए वो अनुकरणीय है, अनुमोदनीय है। इसीलिए चारों गति के जीव, एक नहीं बल्कि चारों गति के जीव जिनको पूछते हैं वो प्रधानमंत्री नहीं होते, वो राष्ट्रपति नहीं होते, वो सिर्फ कौन होते हैं, वो परमात्मा होते हैं। तो ऐसे परमात्मा से क्या हमारे को कोई संबंध बनाना चाहिए क्या? ऐसे परमात्मा से हमारा कोई संबंध होना चाहिए क्या? बताइए, क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? क्योंकि जीवन में संपत्ति काम नहीं आएगी, ये शरीर भी काम नहीं आएगा, लेकिन साथ में कोई काम आएगा तो कौन काम आएगा? सिर्फ सद्गुण काम आएंगे। और वो सद्गुण किनके पास है? वो सद्गुणों के भंडार कौन है? वो परमात्मा है। प्रधानमंत्री रिश्ता बनाया, पर प्रधानमंत्री का स्वयं का पद जो है वो अनित्य है, वो चला जाएगा। आपका परिचय, आपकी पहचान का मूल्य खत्म हो जाएगा। लेकिन परमात्मा के साथ रिश्ता बन गया यदि, तो फिर क्या होगा? तो परमात्मा रिश्ता बन जाए तो हमारे को भव में वो काम आएगा, भव में काम आएगा। परमात्मा रिश्ता बनाना, परमात्मा से प्रेम करना। एक और कारण है परमात्मा से प्रेम करने का। हमें जो चाहिए वो क्या चीज चाहिए? हमें जो चाहिए वो क्या चीज चाहिए? यदि कोई बोले आपको क्या चाहिए, आपको सुबह उठते से ही क्या चाहिए? चाय चाहिए। आपको 10 बजे क्या चाहिए? दुकान चाहिए, ग्राहक चाहिए, पेमेंट चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए। आपको क्या चाहिए? सुबह सुबह नौकरानी के दर्शन हो जाए तो आज का दिन अच्छा गया, नौकरानी चाहिए। फिर नौकरानी मिल गई तो उसके बाद मेहमान चाहिए। यदि मेहमान ही नहीं आए तो फिर नौकरानी से मतलब क्या, इतना अच्छा घर सजाया धजाया, मेहमान चाहिए। फिर कौन चाहिए? फिर पतिदेव चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर वो चाहिए। जो चीज खोलते हैं ना उसमें कुछ चाहिए। अलमारी खोली तो हाँ ये कपड़े लाना है, कपड़े चाहिए अपने को। डब्बा खोला, अरे शक्कर खत्म हो गई, शक्कर चाहिए, चाहिए 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 लगा रहता है। पर इन सब चाहिए में यदि कोई चाहिए पूरा नहीं मिलता तो फिर क्या मिलता है? जब इतने सब चाहिए में कोई चाहिए पूरा नहीं होता, किसी की पूर्ति नहीं होती, तो फिर एक वो चीज चाहिए नहीं लेकिन फिर मिल जाती है, वो कौन सी चीज है? एक कोई चीज नहीं चाहिए फिर मिल जाती है, वो कौन सी चीज है? वो अशांति, वो दुख। वो चाहिए नहीं लेकिन मिलता है। दिन भर में हम बचते बचाते सब चाहियों की पूर्ति करते आते हैं, फिर भी गाड़ी कहीं ना कहीं किसी न किसी गड्ढे में तो गिरी जाती है, और वो चाहिए की पूर्ति नहीं होती है, और भीतर में जो नहीं चाहिए वो पैदा हो जाता है, वो दुख, वो अशांति। इसका कारण अपन आगे तो विशेष जानेंगे, लेकिन शॉर्ट में कहें तो इस दुख का कारण ये नहीं कि वो चीज नहीं मिली, इस दुख का कारण यह है कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी की कमी है। ये संतोष अधिक होता तो घी खत्म हो जाता, और लुखी रोटी खाते लेकिन क्या नहीं आता? दुख नहीं आता। पर संतोष का लेवल कम है तो घी खत्म नहीं हुआ, लेकिन घी का डब्बा जब देखा पेंदा आ गया तो 2-4 दिन की रोटी तो अच्छे से बन जाएगी, लेकिन वो पेंदा देखते से ही मन नाराज हो गया और निराश हो गया कि मैंने इनको 7 दिन पहले कह दिया था, ये अभी तक लाए क्यों नहीं। तो दुखिया को कुछ भी मिले तो भी वो दुखी हो ही जाता है, और सुखिया को कुछ नहीं मिले तो भी वो सुखी रह जाता है। हम सबकी गिनती किसमें? दुखिया में कि सुखिया में? दुखिया में। और हमको चाहिए क्या? हमको सुखिया बनना है कि दुखिया बनना है? सुखिया बनना। पर सुखिया बनना तो है, लेकिन हमने आज तक सुखिया से प्रेम किया नहीं। वो परम सुखी है कौन? वो परमात्मा है। परमात्मा को कुछ भी चला जाए उनको दुख नहीं है, उनको दुख नहीं है। जब चंडकोशिक डस रहा था तो परमात्मा बुझ बुझ चंडकोशी क्यों बोल पाए? क्योंकि वो कैसे थे? वो सुखी थे, वो सुखी थे। ये दुखी व्यक्ति हो और उसको बोलो दूसरे के दुख के बारे में सोचना जरा, तो सीधे क्या बोलेगा? बोले भैया मेरा दुख पहले हल्का करूं कि इसका दुख देखूं मैं। तो हमेशा सुखी व्यक्ति दूसरे के दुख को देख सकता है और समझ सकता है। 2 तरह के लोग दिखते हैं दुनिया में। परमात्मा कौन से आप बताना? एक वो लोग हैं
जिनके पास सुख बहुत है, क्योंकि पुण्य का उदय जबरदस्त है, वो सुखी दिखते हैं, लेकिन अंदर से विकार बहुत है, अंदर में मन में गंदगी बहुत भरी हुई है। लेकिन वो गंदगी का असर इसलिए नहीं क्योंकि पुण्य का उदय जबरदस्त है, तो बाहर में सब जो चाहते हैं वो मिलते आता है पुण्य के उदय में, तो अंदर की गंदगी दबी रहती है और बाहर में सुख चैन दिखता है। वो सुखी है किंतु विकारी है, वो सुखी है किंतु विकारी है। कुछ लोग उल्टा होते हैं, उल्टे होते हैं मतलब कैसे होते हैं, वो धर्म आदि करते हैं, अपने ऐसे लोग आपके हमारे ऐसे, वो धर्म करते हैं, उपवास करा, बेला करा, तेला करा, जो भी करा, या कभी कोई जप किया, तप किया, सेवा दी, लेकिन देखिए कि हम कुछ न कुछ पवित्र हैं, कुछ न कुछ पवित्र हैं, इसलिए हम धर्म आराधना करते हैं। लेकिन हम धर्म आराधना करते हैं किंतु हम सुखी नहीं रहते, हमारे चेहरे पर प्रसन्नता नहीं रहती, हमारे चेहरे पर आनंद नहीं रहता है। दो तरह के लोग हैं दुनिया में, एक सुखी है पुण्य के उदय से, लेकिन मन विकृत है, विकारी है, बहुत सारी गंदगियां हैं, क्रोध लोभ बहुत है। और दूसरे वो लोग जिनके पास अंदर में थोड़ी पवित्रता है, धर्म है, लेकिन बाहर में प्रसन्नता नहीं दिखती। होता है ऐसा। परमात्मा किस में शामिल है? इन दोनों में से परमात्मा गजब है। परमात्मा न तो विकारी है और न परमात्मा दुखी है, यानी परमात्मा अंदर से पूरे पवित्र हैं और बाहर से पूरे प्रसन्न है, इसीलिए परमात्मा परमात्मा है। चैलेंज ये नहीं है कि आप दुख को सहन कैसे करते हो, मतलब सहन कितना करते हो, चैलेंज ये है कि आप दुख को सहते हुए प्रसन्न कितने रहते हो। परमात्मा के उपसर्गों में परमात्मा की देखने योग्य छटा है तो क्या है, तो देखने योग्य छटा यह है कि उनको मिल रहा है दुख, लेकिन वो हैं कैसे प्रसन्न, वो हैं कैसे प्रसन्न। अपन कभी समाज सेवा कर रहे हो और कोई ज्यादा ही हमारी गलती बताए तो हम क्या बोलेंगे, जेब में से एक कागज निकालेंगे, फटाफट 2 लाइन लिखेंगे, लो मेरा इस्तीफा लो, मैं नहीं सुन सकता तुम्हारी। तो भैया आप सेवा कर रहे थे कि ईगो सेटिस्फाई कर रहे थे? पर हमारी ये स्थिति है, हम अच्छे कामों के साथ भी कुछ नेगेटिविटी रखते हैं, जिसके कारण से हम सुखी होकर नहीं कर पाते। नहीं तो किसी को सुनना भी तो सेवा है, किसी को सुन लेना, किसी के भड़ास को सुन लेना, वो भी बहुत बड़ी सेवा है। एक शारीरिक रूप से रोगी व्यक्ति बोलता है मेरे लिए खिचड़ी बनाओ, तो अपन खिचड़ी बना देते हैं, तो अपन उसकी सेवा मानते हैं ये। तो यदि कोई मानसिक रूप से रोगी है और उसको स्ट्रेस आ रहा है, क्रोध आ रहा है, और उस समय यदि हमने उसको सिर्फ सुन लिया कुछ समय के लिए, तो बताइए उसकी सेवा है कि नहीं? थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाता है। आपकी पत्नी रोज यही तो शिकायत करती है आपसे कि रात में मेरी सुन तो लो कम से कम, दिन भर में सासू जी ने मेरे को कितनी तकलीफ थी, पर आप क्या बोलते हैं मैं तेरी नहीं सुनूंगा, तो फिर झगड़े और बढ़ जाते हैं। नहीं तो थोड़ी देर सुन लो, वो शांत हो जाती है। तो सोचना ये हमारे को कि परमात्मा की कितनी बड़ी खूबी है कि परमात्मा अंदर से इतने पवित्र हो चुके हैं कि बाहर से दुख मिलता है तो ही प्रसन्न रहते हैं। तो ऐसे परमात्मा से यदि हमने रिश्ता बना लिया तो न तो ये परमात्मा कभी अपने पद से नीचे गिरेंगे, पहली बात, मतलब हमेशा हमारे लिए आदर्श रहेंगे। और दूसरी बात ये कि न ये कभी हमको धोखा देंगे, क्योंकि ये तो क्या है, ये राग द्वेष के विजेता हैं, ये सब प्रकार के जो कषाय हैं, सब प्रकार के विकार हैं, इनको समाप्त कर चुके हैं। और ये तो निर्विकारी हैं, निस्वार्थ हैं, अपेक्षा नहीं इनको कुछ हमसे, यहां तक कि ये अपेक्षा भी नहीं कि मेरी पूजा करें, तुमको पूजा से लाभ हो तो तुम पूजा कर लो। तो ऐसे परमात्मा से हम प्रेम करेंगे, ऐसे परमात्मा से हम नाता जोड़ेंगे, तो ये परमात्मा हमारे को कभी धोखा नहीं देंगे। और जितना इतना इन परमात्मा के निकट रहेंगे, हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारा चारित्र बल बढ़ता है, हमारा आत्मिक बल बढ़ता है, और हमारे भीतर में जो नेगेटिविटी है अपने आप क्या होती चली जाती है, खत्म होती चली जाती है। इसलिए हमारे जीवन में यदि सबसे निकटतम कोई होना चाहिए तो कौन होना चाहिए? परमात्मा। इसलिए परमात्मा को किस दृष्टि से देखना, तो देखने वाले ने जब कोशिश की तो कहा कि कभी तो इन्हें माता का रूप दिखता है, कभी पिता का रूप दिखता है, कभी बंधु का रूप दिखता है, कभी भाई का रूप दिखता है। इसलिए बोलते हैं त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव सखा, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। मतलब जब इनको देखते हैं तो इनमें देखने की कोशिश करते हैं तो इनमें अपनापन लगता है, क्योंकि जैसा अपना व्यक्ति होता है तो हमेशा अपना भला करता है, ऐसे ये परमात्मा भी क्या करते हैं, हमेशा अपना भला ही करते हैं, लेकिन बुरा कभी नहीं करते।
इसलिए इस मनुष्य भाव में इन परमात्मा से कैसा संबंध हो जाना चाहिए कि ये संबंध जो है कितने प्राण जाए पर ये नाता ना टूटे, प्राण चले जाए इस तन में से लेकिन इन परमात्मा से मेरा नाता नहीं टूटे। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, वो परमात्मा कालांतर में फिर मिल जाते हैं। मतलब इस जन्म में सब छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन कौन नहीं छूटे, मेरे परमात्मा नहीं छूटे। अपने जैसे अभी मुल्तान संघ में गए थे तो वहां के लोगों ने क्या बताया कि जब स्वतंत्रता हुई और एकदम आपाधापी हुई और उस समय हमको हमारे पूर्वजों ने सोचा कि अब हिंदुस्तान जाना है तो क्या लेके चलें, तो क्या लेकर आए मालगाड़ी में, तो परमात्मा की प्रतिमा ले लेकर आ गए। सोचिए उनके भीतर में क्या रहा होगा, उनके भीतर में सबसे अधिक प्रेम किससे रहा होगा, सबसे अधिक अजीज कौन रहे होंगे, परमात्मा। क्योंकि उनको लगा होगा ये परमात्मा है तो सब कुछ है हमारे पास, और ये परमात्मा चले गए तो सब कुछ चला गया। इंद्र जैसे इंद्र भी शंका क्या कर रहे थे भगवान पर कि यदि मैं आज्ञा दे दूं कि आपका स्नात्र हो जाए तो इतने बड़े बड़े कलश और इतने हजारों कलश, और जब आप पर जल बरसेगा तो कहीं हे परमात्मा आप बह नहीं जाओ। तो जब इंद्र को ये चिंता हुई तो परमात्मा ने अपना रूप बताया, और जब रूप बताया तो चिंता का निवारण हुआ। लेकिन इंद्र ऐसा क्यों सोचने लगे, इंद्र ने ऐसा क्यों सोचा, कभी आप सोच सकते हो? इंद्र ने इसलिए ऐसा सोचा कि यदि मेरी हथेली में आए हुए परमात्मा ये छिटक करके नीचे गिर गए तो परमात्मा को तो दुख होगा ही होगा, परमात्मा को वेदना होगी होगी, लेकिन उससे अधिक अभागा मैं होऊंगा कि हाथ में आए हुए परमात्मा मेरे हाथ से छिटक गए। तो ऐसी अपनी भावना हो जाए कि इस संसार में कई चीजें मिलेगी, एक से बढ़कर एक भी, लेकिन सब छूटने के लिए मिलेगी। या तो वो हमको छोड़ के चली जाएगी या हम उसको छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन एक परमात्मा से दिल का नाता बन जाए, भावों का नाता बन जाए, तो ये परमात्मा से ऐसा संबंध बनेगा कि हम हिंदुस्तान में हो कि हम विदेशों में हो, हम एकांत में हो कि हम समूह में हो, हम मंदिर में हो या मंदिर के बाहर हो, लेकिन हमारे आदर्श की सीट पर कौन बैठे रहेंगे, परमात्मा बैठे रहेंगे। जैसे एक बच्चा जो होता है वो भले ही मां से हजारों किलोमीटर दूर चले जाए तो भी उससे पूछे कि तुम्हारे जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण पद किसका, तो कहता है मेरी मां का, मेरी मां का। यहां तक कि मां चली जाती है दुनिया से, लेकिन यदि वो व्यक्ति कोई पुस्तक छपाता है तो कहता है मेरी मां की स्मृति में ये पुस्तक छप रही है। मतलब ऐसा प्रेम हो जाता है। ऐसा प्रेम किससे हो जाना चाहिए हमारा, परमात्मा से, क्योंकि मां से बढ़कर के कौन है, तो परमात्मा है। मां इस जन्म में हमारे लिए हितकारी हो सकती है कुछ हद तक, लेकिन परमात्मा भव भव में हमारे लिए हितकारी है, क्योंकि परमात्मा आत्मा के हितकारी है और आत्मा को हर भव भव में जीना है। मां इस शरीर की हितकारी हो सकती है, लेकिन इस शरीर की नश्वरता के कारण से ये शरीर तो चला जाएगा इस जन्म के बाद, पर आत्मा तो अविनाशी है, वो रहेगी हमेशा। तो आत्मा की हितकारी ये परम मां परमात्मा है, और इन परमात्मा से अपना नाता नहीं टूटे। इस जन्म में पाया हुआ ये जिन शासन, ये जैन धर्म कब सफल होगा हमारा, जब हमारा परमात्मा से अभिन्न नाता हो जाएगा। एक उदाहरण आता है कि कैसा प्रेम बनाना परमात्मा से। एक सत्य उदाहरण है कि एक युवा लगभग 30 वर्ष का होगा और उसकी बीमारी ऐसी बड़ी कि उसके कारण से ऐसा वैद्यों ने और डॉक्टरों ने कहा कि अब ये व्यक्ति जी नहीं पाएगा, युवा जी नहीं पाएगा, ये युवा जी नहीं पाएगा। जब युवक को पता पड़ा तो युवक के मन में भावना हुई। क्या भावना हुई होगी, क्या भावना हुई होगी? उसकी भावना ये हुई होगी कि मैं बॉम्बे जाकर इलाज कराऊं, या मैं अमेरिका जाके इलाज कराऊं, या मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज कराऊं। उसकी ये भावना नहीं हुई। उसको एक चिंता हुई कि हाथ में आया हुआ मनुष्य वो छूटने जा रहा है, और कहीं ये छूट गया तो शरीर छूटेगा तो उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन परमात्मा छूट जाएंगे और फिर नहीं मिले तो मेरे को संस्कार देने वाला, मेरे को ज्ञान देने वाला, मेरे को सच्चारित्र देने वाला, मेरे को संयम देने वाला, मेरे को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाला, मेरे को सद्गुणी बनाने वाला कोई व्यक्ति तो मुझे नहीं मिलेगा। तो फिर ऐसा ना हो जाए कि फिर ये परमात्मा मिले नहीं कभी। तो इसलिए एक बार अंतिम दर्शन के लिए मैं कहां चला जाऊं, तो मैं शत्रुंजय चले जाऊं। तो कुछ किलोमीटर दूर उनका घर था, कोई साधन नहीं था, घर वालों ने मना कर दिया। तो उस समय एक बैलगाड़ी वाला मिला, तो उन्होंने कहा कि बैलगाड़ी पे चल के मैं चले जाता हूं। तो बैलगाड़ी वाले से निवेदन किया कि मेरे को सिर्फ वो तलेटी तक छोड़ दोगे क्या, वहां पर तुम जा रहे हो तो बैलगाड़ी ने
वाले ने बोला ठीक है मैं छोड़ देता हूँ। वो तलेटी पे छोड़ के चला गया। अब तलेटी से शिखर कितना ऊंचा और स्थिति बहुत खराब शरीर की, एक पांव रखे तो दूसरा पांव रखा नहीं जाए, ऐसी स्थिति। और ऐसी स्थिति में वो युवक सिर्फ किसका नाम लेते रहते ऊपर चढ़ने लगा? परमात्मा का नाम लेते रहते चढ़ने लगा। प्रेम किससे है? शरीर से कि परमात्मा से? हम भी ऐसी स्थिति में कभी हो सकता दर्शन के लिए जाएं, लेकिन हमारे अंदर किसी न किसी कोने में एक विचार मुख्यतः रहेगा, और विचार क्या रहेगा? बस हे परमात्मा, आपका दर्शन करके मेरी तबीयत ठीक हो जाए, मैं स्वस्थ हो जाऊं। लेकिन उनको एक ही भावना थी कि मेरे प्राण निकले उसके पहले मुझे किसके दर्शन हो जाएं? परमात्मा के। तो कुछ पंक्ति चढ़ते 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 ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते कुछ 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे ऐसे 6-7 घंटे हो गए। बड़ी मुश्किल से ऊपर तक चढ़ पाए। और जैसे ही ऊपर तक चढ़े और अंदर पहुंचे तो अंदर किसके दर्शन हो गए? दादा के दर्शन हो गए। और दादा के दर्शन जैसे हुए तो आंख में से आंसू बहने लगे और विचार आया कि 3 लोक के नाथ के दर्शन करने का मुझ अभागे को मौका मिल गया। कितना जबरदस्त पाप का उदय लेकर आया हूं कि मनुष्य जीवन भी पूरा नहीं जी सकता, लेकिन मेरे अभागे कोई परमात्मा दर्शन दे दिए। ऐसे विचारों में निर्मलता बढ़ती चली गई और बढ़ते बढ़ते समय कहां बीत गया पता ही नहीं पड़ा। 3-4 घंटे वहीं पर रह गए। और उसके बाद जब भक्ति करते करते चिंतन करते करते आंखों में आंसू बहाते बहाते जब शाम पड़ी तो वापस नीचे लौटे। और नीचे लौट करके आए तो उस समय सूर्यास्त हो चुका था। उसी समय भावना करी 24 उपवास की और 24 उपवास ले लिया। फिर अगला दिन हुआ, अगले दिन भावना हुई कि कल तो प्राण नहीं निकले, लेकिन आज प्राण जरूर निकल जाएंगे, ये पक्की बात है, क्योंकि डॉक्टर्स ने कह दिया है कि अब जीवन बहुत अधिक नहीं बचा। तो विचार आया कि अब जब एक दिन और मिल गया है भाग्य से तो मैं मौका क्यों चूकूं। फिर कहां चल दिए? ऊपर चल दिए। सोचिए हमारे गांव में यदि 1 किलोमीटर दूर मंदिर हो और हमारे पास गाड़ी भी हो, ड्राइवर भी हो, बस थोड़ा सा हमारे को कोरोना का भय हो, लॉकडाउन नहीं लगा हो, लेकिन व्यक्ति के पास कितना स्ट्रांग बहाना है कि कोरोना है हमारे साथ इसलिए हम नहीं जाएंगे। लेकिन सोचिए उनकी कैसी भावना थी कि आज प्राण है कल रहेंगे कि रहेंगे पता नहीं, फिर 3 लोक के नाथ के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, तो मैं आज तो दर्शन कर ही लूं। ऐसा करते करते वो 24 उपवास वाले युवक ऊपर चल दिए। और ऊपर जब पहुंचे आज 4-1 घंटे में पहुंच गए। और पहुंचते पहुंचते ऊपर बैठे मंदिर में दादा का दर्शन हुआ। और दर्शन करते करते विचार आया कि इन असहाय पांवों से मैं आज चवन नृत्य भी नहीं कर सकता, परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता। इंद्र जैसे इंद्र ने भी भक्ति करी तो मेरे ऐसा पामर व्यक्ति तो भक्ति ना करे, ये कम भक्ति है। तो मुझे तो भक्ति अवश्य करना चाहिए, लेकिन मैं असहाय हूं। तो कुछ समय विचार में परमात्मा आते गए और अपने पांवों की असहायता को भूल ही गए और उठे और चवन नृत्य करने लगे। तो कहते हैं कि 3-4 घंटे तक वो 24 उपवास वाले युवक जो मरणासन्न थे वो व्यक्ति नृत्य करते गए, वो परमात्मा की भक्ति करते गए। नृत्य तो एक बहाना है, चंवर एक बहाना हो सकता है, नृत्य एक बहाना हो सकता है, दादा का दरबार एक बहाना हो सकता है। मुख्यतः देखना है तो क्या देखना है? एक आत्मा को, एक पामर आत्मा को एक पवित्र आत्मा से क्या है? प्रेम है। ये प्रेम ऐसा नहीं जो किसी शरीर से प्रेम हो तो भोगों में चला जाए, या किसी आइटम से प्रेम हो तो उसकी रचना में चला जाए, बल्कि ये प्रेम कैसा था? एक आत्मा का दूसरी आत्मा से एक पवित्र प्रेम था, निस्वार्थ प्रेम था। बस हे परमात्मा आप नहीं छूटो, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मिलते रहो। ऐसी भावना से वो नृत्य करते गए। शाम को जब वापस लौट के आए, मृत्यु तो आज भी नहीं हुई, सुबह हुई। विचार आया कि 2 दिन से मरने के लिए जा रहा हूं और मर नहीं रहा हूं, अब क्या करूं? अब कितना अच्छा होगा कि परमात्मा के शासन में आ जाऊं, परमात्मा के शासन में आ जाऊं। तीसरा दिन किसने देखा? तो तीसरे दिन किसी आचार्य भगवान के पास गए और उनसे निवेदन किया। क्या निवेदन किया? कि हे महात्मा, हे गुरु महाराज, इस पामर जीव पर, ऐसे तो इसमें गुण कुछ भी नहीं है, दास अवगुण भरियो, लेकिन एक उपकार कर दीजिए। जाने तो वाला हूं मैं, लेकिन मुझ पर इतना उपकार कर दीजिए। कल चवन लेकर नाचा था, आज क्या लेकर नाचना चाहता हूं? आज ओघा लेकर नाचना चाहता हूं, और ओघा दे दीजिए। आप जैसा बताएंगे वैसा जीऊंगा, जब तक रहूंगा तब तक आपकी आज्ञा में रहूंगा। पूरा आश्वासन दिया। आचार्य भगवान को करुणा आ गई, और करुणा आई तो उन्होंने उनको
वेश बदल गया, ओघा मिल गया और संयम पथ के पथिक बन गए। कहते हैं कि उनकी तबीयत ही ठीक हो गई, उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। पूरी 456, ऐसा कुछ आंकड़ा है, 456 छठ तप करके उन्होंने पूरी जिंदगी में दादा की यात्रा की, गिरिराज की यात्रा की, 456 छठ करके, और 60 साल की दीक्षा पर्याय पाली। 30 साल में जाने वाले 90 वर्ष तक जिए और 60 साल की दीक्षा पर्याय पाल करके गए। देखने योग्य है तो क्या है, बस उनके पास भी भौतिक समृद्धि की कमी नहीं थी, चकाचौंध की कोई कमी नहीं थी। 5 इंद्रियों के विषय हर भाव में अपने को मिलेंगे, लेकिन 5 इंद्रियों के पार जाकर के एक परमात्मा वो हर भाव में नहीं मिलेंगे। जो 5 इंद्रियों के बैरियर में अटक गया वो किसको पाने से चूक गया? परमात्मा को पाने से चूक गया। और इसमें 5 इंद्रियों को तो तुच्छ माना और इनको एक तरफ छोड़ करके सीधे परमात्मा से जुड़ गया, तो फिर वो चंदन बाला और गौतम स्वामी बन गया। चंदन बाला को एक ही तो दर्शन हुए थे परमात्मा के उस भाव में, लेकिन वो दर्शन कितने सफल हो गए। कैसे प्रेम का संबंध बना होगा कि सूखे सूखे बाकुले देकर के भी गीला गीला प्रेम, आर्द्र प्रेम कैसा आ गया कि जब परमात्मा को केवल ज्ञान हुआ और देशना सुनने कौन आ गई? चंदन बाला जी आ गई, और प्रथम क्या बन गई? साध्वी बन गई, और बाद में जाकर क्या बन गई? उस परम पद को प्राप्त हो गई। कहते हैं उत्तम संगे रे उत्तमता वधे रे सधे आनंद अनंतो जी। मतलब एक बार उत्तम का संग पकड़ लो, एक बार उत्तम का साथ पकड़ लो, तो फिर अनंत सुख की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहेगी और अनंत काल तक हुए बिना नहीं रहेगी। तो एक सबसे प्रेम किया हमने, लेकिन सिर्फ एक से प्रेम नहीं किया है। वो प्रेम किनसे नहीं किया? बस परमात्मा से प्रेम नहीं किया। तो अभी तक तो टीकी लगाने जाते थे, या अभी तक दर्शन देने जाते थे, या अभी तक ये कॉलर ऊंची करते थे कि देखो मैं आज परमात्मा के दर्शन करके आया हूं। ये काम छोड़िए और थोड़ा देखिए कि जिस प्रतिमा के हम दर्शन कर रहे हैं वो प्रतिमा वाले, वो परमात्मा, वो प्रतिमावान परमात्मा वो कैसे हैं, और वो परमात्मा इतने उच्च हैं कि बड़े से बड़े उपसर्ग और कष्टों में विवल नहीं होते, बेचैन नहीं होते। तो ऐसे ही मुझे बनना है, और ऐसे बनने के भाव से अपने लक्ष्य से प्रेम कर लीजिए। वो एवरेस्ट की चोटी है भले, और आप अभी जमीन पर हुए तेज सिंह हो, लेकिन आप वहां तक पहुंच सकते हो यदि आपको अपने लक्ष्य से क्या हो जाए? प्रेम हो जाए। तो एक प्रेम अवश्य करना। ये यदि प्रेम हो गया तो क्या फायदा होगा? तो हमारे जीवन में कभी तामसिकता नहीं आएगी, मतलब कभी गंदगी नहीं आएगी। हमारे जीवन में उत्तरोत्तर निरंतर सात्विकता बढ़ती चली आएगी, पवित्रता बढ़ती चली आएगी। गंदी राहों पर रोकने के लिए हम पर बाहर का अंकुश लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा विवेक बोलेगा, हमारा आत्मबल बोलेगा कि जब मेरे प्रभु का ये मार्ग नहीं है तो मैं इस मार्ग पे कैसे चल सकता हूं। ऐसे अपने जीवन में अच्छाइयां दिनों दिन आती जाएगी, वो बुराइयां दिनों दिन घटती जाएगी। तो ऐसा प्रयास आप हम सब करें कि बस इस संसार में आए हैं तो एक से प्रेम कर लें, एक से प्रीति कर लें, और उस प्रीति को छोड़े नहीं, चाहे उसके लिए शरीर को भी नहीं गंवाना, क्यों ना गंवाना पड़े। ऐसी प्रीति हमारी परमात्मा से हो जाए। आप भी कोशिश करें, मैं भी करूं। इन्हीं शुभ भावों से विराम। ओम शांति शांति शांति। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, सिद्ध अरिहंत मन में रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत मन में रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी। पचक खंड तिव्या उपवास सूर्य हो गए अपतरण पच गई तिव्यम परम अस्नम खाई सनतम पाण हर पोर्सिम 60 पोर्सिम वर्ष बच गई अनत नवणम सहसा गणम पच्चम कलम दिशा मणु सुतनम बोसरई पोर्सी 60 पोर्सी एकासना ब्यासना आई बिलीवी उगय सुनोकार से हम पोर्सिम 60 पोर्सिम वर्ष बच गई चौम परम अस्नम पाणम खाई सनतम सहसा गणम पच्चम कलम दिशा मणु सुतनम आई बिलम निवि विगय पच गई नत लेवलम गिस्से संकुत परसुतम एकासनम ब्यासनम पच गई तिम परम खाई सनतम सागणम आउंटन पसाव गुरठसुतम बोसिरई। आज का नियम, एक प्रयास करना है हमें जो लंबे समय तक हमारे जीवन में चले, कि जब परमात्मा का इतना अहम स्थान हमारे जीवन में है और उनसे हमको प्रीति बढ़ाना है, प्रेम बढ़ाना है, अपनी आत्मीयता बढ़ाना है,
तो कम से कम परमात्मा के एक बार दर्शन हो, और जो दर्शन करते हैं वो कोशिश करें कि एक बार परमात्मा के अंगों की स्पर्शना पूजन के माध्यम से अवश्य हो। इतना हमारा कम से कम एक नियम बने, और हम अपने व्यस्त जीवन में भी 10 मिनट का 5 मिनट का समय निकाल करके भी परमात्मा के दर्शन और पूजन अवश्य करें। मांग ले। चत्तारि मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतम मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली प्रणतम लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शास्त्रम्। देव की जय। बैठ, बिराज जाइए। सर आप